बनाऊंगी कुर्ती स्टाइल शर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे। जो लंबाई हमने रखी है वो 35 है। और अब यहाँ से इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अब हम यहाँ इसका निकालेंगे। तो मैंने शोल्डर इसका 7 इंच रख के और इसी तरह मोंडे की 7 इंच की लंबाई रख के और यहाँ मोंडे को हमने कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ से साइड की कटिंग कर लेंगे हम अपने साइज़ के हिसाब से। तो ये शेप पट्टी स्केल से हम रखेंगे, इसकी मेजरमेंट करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें इसमें डीप देना है शोल्डर पे और इसी तरह से यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसी पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमने इस तरह से यहाँ पे 10 इंच इसका चेस्ट रखना है। तो ये कुर्ता स्टाइल हम इस शर्ट की फिटिंग रखेंगे। और इसी तरह कमर का भी निशान लगा के यहाँ पे हिप्स का निशान लगा लेंगे 14 इंच पे। और इन दोनों को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक को। और जो फ्रंट वाला साइड है उसको हम यहाँ पे 1 इंच कम करेंगे। और इसी तरह यहाँ मोंडे की गहराई भी साथ ही कर लेंगे। अब यहाँ नेक का निशान लगाऊंगी तो 4 इंच पे मैंने इस तरह से नेक का निशान लगाया है। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से वी स्टाइल में निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ पे प्लेकेट का भी निशान लगा लेंगे साथ ही। जितना लंबा प्लेकेट आपको बनाना है उसी हिसाब से लगा लें। और अब यहाँ पे हम साथ में इसकी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ 23 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और 9 इंच इसकी तरह चौड़ाई रखी है। और अब 3 इंच यहाँ से कम करके और आस्तीन का शेप देके इसकी आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ आस्तीन को हम चौड़ा मोड़ेंगे। और अब यहाँ पे तकरीबन हमने इसको 4 इंच चौड़ा मोड़ना है। और अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग की जो पट्टी है वो भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 पट्टियाँ हम इस तरह की निकालेंगे। और अब यहाँ पे देखें हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पहले शोल्डरों को मिला के सिएंगे। यहाँ देखें दोनों शोल्डर मिला के सी लिए हैं हमने। यहाँ जो हमने पट्टी निकाली थी 2, उनको हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिएंगे इसमें डबल करके। तो एक सिरे से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पे लाके इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो अब यहाँ पे इस पट्टी को इस तरह से बना लेंगे और ये ब्रैकेट हम एक पे एक कर देंगे। तो ये देखें बनाना कितना आसान है इस गले को। तो जितना ब्रैकेट हमें खोलना है उतना हम खोलेंगे, बाकी को सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे एक टॉप की सिलाई लगा देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारी नेक तैयार है। और अब यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो ये इसी तरह शेप पट्टी स्केल को रखते हुए फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। और ये स्मॉल साइज़ का हम बना रहे हैं इसको। यहाँ पे इस तरह से देखें हमने फिटिंग कर ली है इसकी। और अब इसकी आस्तीन को तैयार कर लेते हैं। तो आस्तीन में यहाँ मैं पहले फ्रीजिंग पेपर लगाऊंगी इसके अंदर। तो ये हमने 4 इंच की फ्रीजिंग पेपर रखी है। पहले इसको हम एक साइड से सिलाई के साथ लगा लेंगे। तो यहाँ देखें आस्तीन को हमने इस तरह से लगा लिया है पट्टी को। और अब यहाँ पे इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो साइड की भी हमें इसमें ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी है, इसको बिल्कुल लूज़ रखना है हमें। यहाँ देखें शर्ट के साथ आस्तीन को भी मैंने लगा लिया है। और अब इसी तरह हम इसको नीचे से भी चौड़ाई मोड़ेंगे जिस तरह हमने आस्तीन मोड़ी थी चौड़ी। तो नीचे से भी मैं इसको 4 इंच का मोड़ूंगी। तो ये 2 इंच हम इस तरह से रखेंगे और 2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, यानी हम इसको भी
चौड़ा ही मोड़ेंगे। तो यहाँ देखें हमने इसको भी मोड़ लिया है। अब यहाँ पे सिंपल जो चौक मोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे चौक मोड़ने हैं। तो चौकों के लिए हमने 1.5 इंच कपड़ा रखा था, तो वो उसको भी हम आधे इंच अंदर करेंगे और 1 इंच हमारा रह जाएगा चौक। तो ये देखिए हमारी शर्ट सिल के तैयार है। तो बिल्कुल स्टाइलिश और सिंपल शर्ट तैयार की है हमने ये। तो इसको बनाना कितना आसान है और इसका गले का डिज़ाइन भी बहुत ही आसान है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।